ज्योतिषदीप चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि ज्योतिषदीप चैनल के माध्यम से आप वास्तु के बड़े मर्म और गंभीर और गूढ़ विचारों पर अध्ययन कर रहे थे। हमारे ऋषि मुनि तथा वास्तु के अनेक प्रकांड विद्वानों ने प्रत्येक भूखंड में कौन से ऐसे तत्व होते हैं तथा ऐसे कौन से देवता होते हैं जिनको प्रसंचित रखकर ग्रह स्वामी जीवन पर्यंत सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है तथा ऐसे कौन से देवता हैं जिनको पीड़ित करके या उनका ध्यान न रखते हुए अपने जीवनोपयोगी कार्यकलापों को आवास में करता रहता है, जिसके फलस्वरूप वह अत्यंत पीड़ा का अनुभव करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में अनेक तथ्यों के विषय में वास्तु मर्मज्ञों ने बतलाया है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन काल में प्रातः काल उठ करके साफ स्वच्छ होने की एक प्रेरणा देता है या मिलती है। आदिकाल से हमारे ऋषि मुनि और हमारे जो प्राचीन समय के विद्वान लोग थे, देवज्ञ थे, वे देवज्ञ प्रातः काल स्नान करते थे और स्नान करने के बाद में उनका शरीर साफ स्वच्छ होता था। जब स्वच्छ शरीर होता है तो स्वच्छ शरीर में स्वच्छ मन का वास होता है। बुद्धि उतनी ही निर्मल होती है, बुद्धि भी उतनी अच्छी होती है। यदि जो व्यक्ति प्रातः काल स्नान नहीं करते हैं, उनके धीरे धीरे उनके ऊपर अलक्ष्मी का प्रभाव होता है, आलस प्रमाद आ जाता है और अनेक आलस प्रमाद के फलस्वरूप उनकी बुद्धि भी धीरे धीरे मलिन होने लग जाती है, जिसके कारण से उनका सोच विचार, उनकी मन की स्थिति अच्छी नहीं पाई जाती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि प्रातः काल जल्दी उठे और उठ करके स्नान करे, जिससे स्नान करने के बाद में उसका पूरा शरीर स्वच्छ हो जाए और मन निर्मल हो जाए। वह अनुभूति एक अलग ही प्रकार की होती है, जिसे मनुष्य स्नान करने के बाद में फीलिंग करता है। जो स्नान करने का स्थान होता है, वह उस स्थान पर हमारे शरीर की जितनी गंदगी होती है वह जल के साथ साथ में बह करके जाती है। यदि वह गंदगी किसी देवता, अच्छे देवता के मुख में जाएगी तो वह आवास में वह देवता पीड़ा पैदा करेगा। इसी भाव के साथ में आइए आज हम देखते हैं कि हमारे स्नान घर आवास में कौन सी जगह पर उचित रूप से होने चाहिए, वो कौन से अच्छे स्थान पर होने चाहिए जिससे गृह स्वामी और परिवारजन प्रसन्नचित रह सकें। इसी भाव के साथ में ज्योतिषदीप चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हुए शेयर करें, लाइक करें कि प्रत्येक आवास में स्नान करने का स्थान कौन सा होना चाहिए, क्योंकि स्नान करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यदि वह महत्वपूर्ण कार्य सबसे प्रातः काल जल्दी में होगा, उतना ही शरीर हमारा स्वस्थ प्रसन्नचित रहेगा। आदिकाल में पहले व्यक्ति जो हैं नदियों में स्नान करने जाते थे, तालाब में स्नान करते थे, कुओं पर जाकर स्नान करते थे। आजकल वह स्नान घर के अंदर ही स्नान घर बनाए जाते हैं, जिससे प्रातःकाल व्यक्ति जल्दी से जल्दी उठे और वहां जाकर के स्नान घर में
अपना स्नान करे। स्नान करने से उसका शरीर शुद्ध हो जाए और मन जो है मलिन हो जाए, प्रसन्नचित हो जाए, जिससे वह दैनिक कार्यों को विधिवत रूप से कर सके। इस तथ्य को देखने के लिए हम वास्तु के किसी भी भूखंड में हम कोई निर्माण कार्य कर रहे हैं तो उस निर्माण कार्य के साथ साथ में गृह स्वामी और परिजनों की सुविधा के अनुसार स्नान घर बनाना अति आवश्यक होता है, अत्यंत लाभकारी होता है। यदि हम वह स्नान घर ईस्ट में बनाते हैं तो वह स्नान घर अच्छा रहता है। उससे गृह स्वामी और परिजनों के अंदर स्फूर्ति रहती है, मन में प्रसन्नता रहती है और उनका शरीर स्वस्थ और प्रसन्नचित रहता है। यदि यही हम स्नान घर नॉर्थ ईस्ट में बनाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में देवताओं का वास होता है और वह स्नान किया हुआ अशुद्ध जल देवताओं के ऊपर गिरेगा, जिससे देवतागण अप्रसन्नचित रहेंगे, नाराज रहेंगे और वह आपको आशीर्वाद न दे करके कष्ट पीड़ा देंगे। यदि हम वही स्नान घर नॉर्थ में बनाते हैं तो नॉर्थ में भी कुछ मतांतर से बतलाया जाता है कि वहां भी स्नान घर कुछ सीमा तक सही रहते हैं, लेकिन यह स्नान घर मुख्य और भल्लाट के ऊपर नहीं होना चाहिए। उन दोनों स्थानों को छोड़ करके यदि स्नान घर बनाते हैं तो वह शुभ लाभकारी होगा। यदि यही स्नान घर हम वायव्य कोण में बनाते हैं तो वायव्य कोण में स्नान घर बहुत ही शुभ लाभकारी होता है और वहां मनुष्य यदि प्रातःकाल जल्दी स्नान करता है तो उसका मन प्रसन्नचित रहता है, उसके शरीर की गंदगी दूर हो जाती है और वह स्फूर्ति के साथ पूरे दिन भर अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करता रहता है। यदि यही स्नान घर हम वेस्ट पश्चिम दिशा में, जहां पर हमारे वरुण और पुष्प दंत हैं, उनको छोड़ करके यदि पश्चिम दिशा में हम बनाते हैं, जहां नाग का स्थान है, दोनों तरफ पश्चिम दिशा वरुण के एक तरफ नाग का स्थान है, दूसरे अहि का स्थान है। यदि इस स्थान पर हम स्नान घर बनाएंगे तो वह स्नान घर भी बहुत ही शुद्ध और लाभकारी होगा। उस स्थान पर भी लाभकारी रहेगा और मनुष्य जो है प्रातःकाल जल्दी स्नान करेगा और उसका मन और शरीर स्वस्थ मस्त रहेगा, जिससे वह दैनिक कार्यों को बड़ी स्वेच्छा पूर्वक और बड़ी उत्कर्षता के साथ में, उत्कंठा के साथ में, बड़ी तीव्र गति से अपने कार्यों को पूर्ण करेगा। यदि यही स्नान घर हम साउथ वेस्ट में अपने पितरों के स्थान को छोड़कर, एक तरफ मृगी स्थान है, मृगी देवता हैं और दूसरी तरफ दो वारिक स्थान हैं, यदि इन स्थानों पर हम स्नान घर बनाते हैं तो वह भी शुभ लाभकारी होगा और गृह स्वामी तथा गृह परिवार के जनों के लिए भी शुभ लाभदायक होगा। यदि यही स्थान हम स्नान घर साउथ में बनाते हैं तो साउथ में उचित नहीं है, क्योंकि वहां यम का स्थान होता है और यम संसार का काल है और काल यदि पीड़ित होता है तो वह अनेक प्रकार के कष्ट और पीड़ा देता है। इसलिए साउथ में मतांतर से कुछ विद्वान लोगों ने कहा है, लेकिन मतांतर से यह कहा गया है, शास्त्रों तो यह उचित नहीं है। यदि हम यही स्नान घर साउथ ईस्ट अग्निकोण में बनाते हैं तो बहुत ही अशुभकारी होता है। व्यक्ति को लगातार वहां पर ग्रह बीमारी, रोग, पीड़ा चलती रहती है
और मानसिक तनाव रहता है। मानसिक तनाव के कारण से वह अपने दैनिक कार्यों को पूर्ण रूप से, समुचित रूप से पूर्ण नहीं कर पाता, जिसके कारण से वह व्यक्ति जो है मन में खिन्न रहता है और खिन्नता के कारण से उसके अंदर मन में असंतोष, अशांति बनी रहती है, जो उसके लिए शुभकारी नहीं है। यदि यही स्नान घर हम ब्रह्म स्थान पर बनाते हैं तो सबसे ज्यादा अशुभकारी होता है। इसलिए ब्रह्म स्थान पर कभी भी हमको स्नान घर नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि वह ब्रह्म स्थान जो है बहुत ही मर्म स्थान होता है। उस पर किसी भी प्रकार की दूषित गंदगी या दूषित जल नहीं जाना चाहिए। न वो जो है गृह स्वामी और घर परिवार के व्यक्तियों को अत्यधिक पीड़ा पहुंचाता है। इसी भाव के साथ में कि हमारे गृह स्वामी का कल्याण हो, उसमें परिवार जन सभी सुख शांति से जीवन व्यतीत करें, इस भाव के साथ में हम इस प्रकार के उचित स्थान पर यदि स्नान घर बनाएंगे तो वह हमारे लिए, परिवार के लिए और संसार के लिए, सबके लिए कल्याणकारी होगा। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।